राधे राधे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज गंगा दशहरा है, तो आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी बधाई। ये गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, आज गंगा दशहरा नाम क्यों पड़ा है, इसकी कथा आज हम आपको बताते हैं। तो कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, प्लीज़। राधे राधे। गंगा दशहरा पर उत्तराखंड हरिद्वार में देश विदेश से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा नदी को माँ तुल्य माना जाता है हिंदू धर्म में। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार पर उत्सव मनाया जाता है। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा आरती में हजारों की संख्या पर भक्त वहां पर उपस्थित होते हैं और भव्य आरती में सम्मिलित होते हैं। चारों ओर जय माँ गंगे हर हर गंगे का उद्घोष होता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस तिथि को ही भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा नदी के निमित्त पूजा पाठ करने से किया जाता है। इस दिन गंगा नदी के तट पर पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। माँ गंगा को मोक्षदायिनी गंगा भी कहा जाता है। गंगा दशहरा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र सोचने लगे कि कहीं महाराज सगर इंद्र पद पाने के लिए तो अश्वमेध यज्ञ नहीं करवा रहे हैं। इंद्रदेव ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए महाराज सगर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को घोड़ा चोरी होने का समाचार मिला तो सभी घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्हें ऐसा लगा कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया और उन्होंने कपिल मुनि पर उन्हें घोड़ा चोरी करने का दोष लगा दिया, जो कि मिथ्या था। मिथ्या आरोप सुनने के बाद कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर को जब इस बात की सूचना मिली तो वह दौड़े दौड़े कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनसे अपने पुत्रों के किए हुए कार्य के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारे पुत्रों को मोक्ष मिलने का एक ही मार्ग है, यदि तुम्हारे वंश में कोई मोक्षदायिनी गंगा को इस पृथ्वी पर ले आए। राजा सगर और उनके पुत्र अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए बहुत तप किया, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, जिससे माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने माँ गंगा से उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पृथ्वी पर चलने को कहा। माँ गंगा भागीरथ से कहने लगी, मैं पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग बहुत ज़्यादा है और पृथ्वी मेरे वेग को संभाल नहीं पाएगी, सब सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने भागीरथ से भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुझाव दिया। भागीरथ ने शिव की आराधना की और भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर गंगाधर बन गए। उनका एक नाम गंगाधर भी है। उन्होंने अपनी जटाओं से होकर गंगा को पृथ्वी पर उतरने दिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी। इस दिन माँ गंगा का ध्यान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए माँ गंगा के भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं माँ गंगा में, ताकि माँ गंगा उनके सभी पापों को दूर करें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। तो जय माँ गंगे हर हर गंगे। ये है माँ गंगा दशहरा की कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। हर हर गंगे। राधे राधे।